हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास भक्षक का पार्ट 3। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नहीं रंबाती भाई, अनिल कपूर बोला। वो तो गाय है गाय। वो है ही, इसमें कहने की क्या बात है। मेरा मतलब है बड़ी नेक बड़ी शांत गाय है। मैंने खुद इस बात की तस्दीक कराई है। कैसे? चौकी से एक हवलदार को इनके यहाँ भेजा था, जो कि गाय की पूरी पड़ताल करके आया है। उसकी रिपोर्ट है कि गाय नहीं रंबाती। आई सी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आदमी कासनीवाल पागल है। पता नहीं ऐसे लोग मुंह उठाए राजनगर क्यों चले आते हैं, जाके पागलिस्तान में क्यों नहीं रहते जहाँ की ये पैदाइश है। वो आदमी स्ट्रेस का शिकार है, टेंशन में है। इतने से ही कोई आदमी पागल नहीं हो जाता। और टेंशन में वो क्यों है, इसकी वजह उसने बताई है, गलत बताई है। वो सारी बात ही गलत, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। अब इस बात की पूरी कन्फर्मिंग हो चुकी है। कन्फर्मिंग, तस्दीक हो चुकी है। चाहो तो, राठी बोला, तुम भी जाके तस्दीक कर लो। गाय नहीं रंबाती। गाय नहीं रंबाती, अनिल कपूर बोला। उसके रंबाने से कोई शांति भंग नहीं हो रही। फिर भी वो शख्स अपने रुतबे और रसूख वाले पड़ोसी की गिरफ्तारी का तलबगार था। ये बात अपने आप में सबूत है कि वो शख्स फरेबी है, पंगेबाज है, सिरफिरा है और उसे जाके सिर्फ रिस्तान में रहना चाहिए जहाँ से कि वो आया है। अनिल कपूर हड़बड़ाया और फिर तनिक गुस्से से बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारा लिहाज किया, वरना अभी तक तो फॉल्स कंप्लेंट करने के इल्ज़ाम में मैंने उसका 1-2 का 12 कर भी दिया होता, तो बाल उसके पाले से निकलकर पुलिस के पाले में पहुंच भी गई होती। क्या मतलब? फॉल्स कंप्लेंट ऑफेंस है तो फॉल्स अरेस्ट भी ऑफेंस है। फॉल्स अरेस्ट वो भड़का, बराबर, खामखा फॉल्स अरेस्ट। वो आदमी झूठ बोलता है, पुलिस को मिसगाइडिंग करता है। एक सिरफिरे की उसकी आइंदा बेजा हरकतों से उसे रोकने के लिए अरेस्टिंग की जाती है, तो वो फॉल्स कैसे हुई? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे कहने भर से वो सिरफिरा साबित नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? हमने कन्फर्मिंग की है कि गाय नहीं रंबाती, लेकिन उसकी रट है कि गाय रंबाती है और उसका रंबाना उसको डिस्टर्ब करता है। वो सपने देखता है जिस पर उसे हकीकत का गुमान होता है। ऐसा शख्स पागल नहीं कहलाएगा तो और क्या कहलाएगा? लेकिन मैं कुछ अर्ज करूं? राठी खंखार कर गला साफ करता बोला। क्या कहना चाहते हो? सुनील बोला। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में कहना ज़रूरी है, इसलिए कहना चाहता हूँ। क्या? और भी बातें हैं जो इस शख्स की, चिराग कासनीवाल की दीवानगी की तरफ इशारा करती है। उसका दिमागी तवाजन हिला हुआ होने की तरफ इशारा करती है। और क्या बातें हैं? सुनो, पहली बात तो ये है कि इस शख्स ने नॉर्थ शोर पहुंचकर जानबूझकर मेरे पड़ोस की कोठी किराए पर ली। वहाँ कोई और किराएदार बसा हुआ था जो कि एकाएक कोठी खाली कर गया। मुझे पूरा यकीन है कि कासनीवाल ने उसे कोठी खाली कर देने के लिए तैयार किया था, ताकि वो खुद वो कोठी किराए पर ले सकता और आकर मेरे पड़ोस में बस सकता। नॉनसेंस। अभी पूरी बात तो सुन लो भाई। ओह सॉरी। कासनीवाल तन्ना उस कोठी में रहता है और प्रेत की तरह वहाँ विचरता है। प्रेत की तरह? जिसका कोई यार न हो, वाकिफ कार न हो, जो अमूमन कहीं आता जाता न हो, कुछ करता डरता न हो, वो प्रेत ही तो हुआ। वो वहाँ बिल्कुल अकेला रहता है। ऐसा ही समझो। वहाँ एक उधड़ उम्र की हाउसकीपर है, लेकिन वो बहरी है, जिसकी वजह से दोनों में कोई कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं। इतने में आपने उसे दीवाना करार दे दिया। बाद लोग होते हैं आदतन तन्हाई पसंद। वो पास पड़ोस में मिलना जुलना, सोशलाइज करना पसंद नहीं करते।
मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन जासूसी करना पसंद करते हैं। जी, क्या फरमाया? हर वक्त वो अपनी कोठी की किसी न किसी खिड़की से मेरी कोठी की तरफ झांकता रहता है, वो भी दूरबीन लेकर। ये जासूसी नहीं तो और क्या है? तन्हाई पसंद लोगों के ये शगल होते हैं। सुनील के माथे पर बल पड़े, उसके होठ बीचे। सबसे पहले मेरे नेपाली खानसामे ने मेरी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई थी, और फिर मैंने खुद उसकी इस हरकत की तस्दीक की थी। चलो, मैं नहीं कहता वो पागल है, लेकिन तुम बताओ, तुम उसकी इस हरकत की वजह से उसे क्या कहोगे? मेरे घर में क्या कैबरे होता है जिसको वो दूरबीन लगा के देखता है? मेरी गाय का रंबाना, जो कि रंबाती भी नहीं, उसे डिस्टर्ब करता है। उसकी ये भेजा गैर अखलाकी हरकत मुझे और मेरे हाउस होल्ड को, मेरे यदा कदा आने वाले मेहमानों को डिस्टर्ब नहीं करती। रात होती है तो वो कोठी की पहली मंजिल की कोई बत्ती नहीं जलाता, ताकि अंधेरे में उसकी वहाँ मौजूदगी की किसी को खबर न लगे, और वो मज़े से दूरबीन के जरिए, जो कि जरूर नाइट क्लासेस वाली होगी, अपना वो वाहियात कारोबार चालू रख सके। दूरबीन के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी तो नहीं। मैंने कब कहा कि है मैंने कब कहा कि है, लेकिन जैसे वो इस्तेमाल होती है, जिस हद तक वो इस्तेमाल होती है, जिस वाहिद जगह पर फोकस रखकर वो इस्तेमाल होती है, उस पर पाबंदी नहीं है तो होनी तो चाहिए ना। चलो, पाबंदी न सही, मैंने जेल ली उसकी वो हरकत, लेकिन उसकी उस हरकत की वजह से मुझे उसकी बाबत कोई राय कायम करने से तो कोई नहीं रोक सकता। राय ये कि वो पागल है, और क्या है? तुम कोई वाजिब वजह सुझाओ मुझे उसकी उस हरकत की, और जो जवाब देना, गाय के बाबत उसके रोशन ख्यालात के मैनेजर देना। गाय नहीं रंबाती, नहीं रंबाती। गाय है तो सही आपकी कोठी पर है। आधुनिक रहन सहन में गाय खपती तो नहीं आजकल। वो गाय मेरी बीबी की है। जब हमने नाटशोट शिफ्ट किया था तो उसने जिद की थी कि गाय को भी वहाँ शिफ्ट किया जाए। उसे गाय का दूध पसंद है, और आजकल बड़े शहरों में, खास तौर से नाटशोट के इलाके में, गाय का खालिश दूध आसानी से नहीं मिलता। बहरहाल आपकी वो गाय रंबाती नहीं। नहीं, अब नहीं रंबाती, या पहले भी नहीं रंबाती थी। पहले कब? 2-3 दिन पहले। उसने तत्काल उत्तर न दिया। सुनील अपलक उसे देखता रहा। सच पूछो तो, राठी तनिक दबे स्वर में बोला, तब तो रंबाती थी। वो बात सुनकर अनिल कपूर भी तत्काल सजग हुआ। तब क्यों रंबाती थी? उसका नया पैदा हुआ बछड़ा मर गया था। कैसे? क्या पता कैसे। अच्छा भला था कि एकाएक तड़पने लगा और फिर मर गया। लिहाजा माँ बच्चे के वियोग में रंबाती थी। हाँ, लिहाजा कासनीवाल की इस बाबत शिकायत गलत तो न हुई है? गलत। वो वाक़या 3 दिन पहले का है। गाय का रंबाना 3 दिन पहले ही बंद हो गया था, जबकि उसकी तो अभी भी शिकायत है कि गाय रंबाती है। कैसे बंद हो गया रंबाना? बछड़ा जी उठा था। तुम मजाक कर रहे हो? कैसे बंद हो गया था? बछड़े की खाल में भूस भरकर गाय के सामने रखा था, तो गाय उससे जिंदा समझकर चाटने लग गई थी और शांत हो गई थी। बछड़े के वियोग में सप्तक गाय ऐसे शांत हो जाती है। आपको मालूम था? मुझे नहीं मालूम था, मेरे खानसामे को मालूम था। उसी ने बछड़े की खाल उतारी थी और उसमें भूस भर के बछड़े की डमी तैयार की थी, जिसकी वजह से उसकी हल्कान माँ को चैन पाया था। खानसामा तो बड़ा गुणी हुआ आपका। नेपाली है ना? नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहाँ गाय की बड़ी कद्र है। वो संस्कारवश ये बात जानता था। जानवर की खाल उतारकर उसे स्टफ करना हर किसी के बस का काम तो नहीं। ये काम तो स्पेशलिस्ट का होता है, जिसे कि टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। स्पेशलिस्ट की तरह काम करता है। गाय का काम चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्क की जरूरत नहीं होती। खाल को स्टफ करके उसको बछड़े का शेप देना जरूरी नहीं होता। खाल में भूसा डालकर उसे लपेट बांधकर गाय के आगे रख देने से काम चल जाता है।
चल गया था? बिल्कुल चल गया था। गाय फौरन शांत हो गई थी। तभी से शांत है। बाकी बचे बछड़े का क्या किया? क्या किया? बछड़ा माइनस खाल, वो कहाँ गया? अच्छा वो, भाई उसका जो कुछ किया था खानसामे ने ही किया था। मेरे ख्याल से करीब मछुआरों की बस्ती में खत्ते पर फेंक आया था, जहाँ से कमेटी की गाड़ी कूड़े के साथ उठा ले गई होगी। गाय अब नहीं रंबाती? बिल्कुल नहीं। एसआई साहब ने खुद इस बात की तस्दीक करवाई है। 3 दिन पहले रंबाती थी। हाँ, लेकिन बहुत थोड़े वक्फे के लिए। लेकिन परसों नहीं रंबाती थी, कल नहीं रंबाई थी, अब नहीं रंबाती। हाँ, कासनीवाल उस बिचारी के एक बार रंबाने को गांठ बांधकर बैठ गया है, क्योंकि पागल है। और उसका 2 गुना, चौगुना, 10 गुना मैग्रीफाई करने लगा है, क्योंकि पागल है। मेरे से बार बार क्यों कहलवाते हो? खुद भी तो कोई नतीजा निकालो। तुम उसके कोई सगे वाले तो हो नहीं। कहा, इत्तफाकन मुलाकात हुई। फिर गैर की हिमायत का क्या मतलब? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे से पहले तुमसे मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो कोई निष्पक्ष राय कायम करो, अपना कोई स्पष्ट और जुडिशियस फैसला करो। मौजूदा हालात में आपका क्या करने का इरादा है? मेरा कुछ करने का इरादा ना पहले था और ना अब है। लेकिन अब जब उसने बात को इस हद तक उछाल दिया है कि जो पुलिस के तवज्जो में आ गई है और मीडिया की तवज्जो में जा सकती है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? अगर वो पागल है तो मुझे उससे हमदर्दी है, तो मैंने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो जो कुछ कर रहा है, इरादतन कर रहा है, अपने किसी नापाक मिशन के तहत कर रहा है, तो फिर उसकी खैर नहीं। तो फिर मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो गाय गाय बजना, मेरे पर बेजा इल्ज़ाम लगाना, मेरी जासूसी करना सब भूल जाएगा। क्या करेंगे आप? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कोई फौजदारी करेंगे? नहीं, फौजदारी तो नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे? मुकदमा करेंगे। अरे भाई बोला ना, जो करूँगा आने वाले वक्त में अपने आप उजागर हो जाएगा। सुनील अनिल कपूर की तरफ घूमा। तुम क्या करोगे? उसको लिखित में वार्निंग जारी करूँगा। अनिल कपूर सख्ती से बोला। फिर भी बाज ना आएगा तो अरेस्टिंग कर लूँगा और पागल खाने भिजवाने का प्रबंध करूँगा। पागल खाने? पागलिस्तान नहीं, जहाँ से कि वो आया है। आखिर वहीं पहुँचेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, मुंह उठाए मेरी चौकी के इलाके में। उसको पागल तस्लीम करने की तुम्हारे पास जो बुनियाद है वो यही है कि वो कहता है कि गाय रंबाती है और ये साहब कहते हैं कि गाय नहीं रंबाती। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बुनियाद काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। कैसे काफ़ी है? इट इज़ वन मैन वर्ड अगेंस्ट अदर मैन। एक शख्स कहता है ऐसा है, दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। कैसे फैसला होगा? कौन ठीक कहता है? अरे मेरा हवलदार भी तो है, जिसने खुद तस्दीक की है कि गाय नहीं रंबाती। कैसे की तस्दीक? 1 घंटा उसे वॉच किया, एक पहर उसे ऑब्जर्व किया, एक दिन उसके सिरहाने मौजूद रहा। पागल हुए हो? वो इतना टाइम इस काम में लगाएगा तो चौकी के काम से तो गया। तो कैसे किया? उसने एक वाजिब टाइम गाय की वॉचनिंग की। वाजिब टाइम मसलन कितना? यही कोई 10-15 मिनट। इतने में तस्दीक हो गई कि गाय नहीं रंबाती। क्यों न हुई? क्या ये मुमकिन नहीं कि उसके पहुंचने से पहले वो रंबाती रही हो और उसके वहाँ से चले आने के बाद फिर से रंबाने लगी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? लगातार तो कोई गाय नहीं रंबाती रहती। लगातार तो कासनीवाल ने भी नहीं कहा है कि वो रंबाती है। लेकिन इन्हीं से पूछो कि जब गाय रंबाती थी तो क्या लगातार रंबाती थी? अनिल कपूर ने राठी की तरफ देखा। नहीं, राठी कठिन स्वर में बोला, बीच बीच में खामोश हो जाती थी। सो देयर यू आर, सुनील बोला। क्या देयर यू आर? अनिल कपूर जल्लाया। अरे इनके पास और भी तो गवाह हैं जो उनकी बात की कन्फर्मिंग करते हैं। क्या करते हैं?
कन्फर्मिंग, तस्दीक। तुमने उन सब गवाहों से बात की? मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। तुम्हारे हवलदार ने की? नहीं। कमाल है, जब इनकी कोठी पर पहुंच ही गया था तो करता गवाहों से बात। क्या पता गवाहों के बयानात से उजागर होता कि पड़ोसी नहीं, ये पागल हैं। व्हाट नॉनसेंस! राठी भड़का। कपूर साहब पुलिस वाले हैं, बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके सब इंस्पेक्टर बने पुलिस वाले हैं। नाटशो चौकी के स्वतंत्र रूप से इंचार्ज हैं। ऊपर से फटाक 1-2 का 12 कर देते हैं। इनके फराजे जुदा हैं, इनकी जिम्मेदारियां जुदा है, जिन्हें ये बाखूबी समझते हैं। सुनील ने ठिठक कर एक क्षण अपलक उसकी तरफ देखा। समझते हो ना दरोगा जी? अनिल कपूर ने तुरंत उत्तर न दिया। वो सोचने लगा। या सुनील आगे बढ़ा। मिस्टर राठी से इतने मुतासिर हो कि समझते हो कि तुम्हारे हवलदार ने गाय से जो मुख्तसर मुलाकात कर ली वो काफ़ी है। यार सच पूछो तो समझा तो मैंने यही था, लेकिन इसमें राठी साहब से मुतासिर होने का कोई दखल नहीं। तुम्हारा हवलदार ऑल दी वे इनकी कोठी पर गया, गौ माता के दर्शन करके धन्य हुआ और लौट आया। उसने उत्तर न दिया। वो कुछ क्षण खामोश रहा और फिर राठी की तरफ घूमा। आपने, वो बोला, पहले हवलदार को ये क्यों न बताया कि गाय पहले कभी रंबाती थी? वो क्या है कि, राठी बोला, तब वो बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी। आपको बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। अनिल कपूर ने कुछ क्षण सॉरी पर मनन किया। तुम चाहते हो? फिर वो सुनील से संबोधित हुआ कि और तफ्तीश होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता, सुनील बोला। मेरे चाहने से क्या होता है? लेकिन ऐसा समझते हो, तुम्हारी थिंकिंग इसी लाइन पर है। क्या तुम्हारी भी इसी लाइन पर नहीं होनी चाहिए? क्या भला? थिंकिंग, तुम्हारे आस पड़ोस के बच्चे अंग्रेजी में शर्तिया फर्स्ट आते होंगे। अरे कहाँ चल दिए, जहाँ हो वहीं रहो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक जना कहता है कि गाय रंबाती है, दूसरा कहता है नहीं रंबाती। एक जना कहता है कि पड़ोस में अजीब अजीब घटनाएं होती है, दूसरा कहता है कि कहने वाला पागल है। एक जने से मुतासिर होकर उसकी बातों में आकर दूसरे को पागल करार देना क्या जायज़ बात होगी? ये राठी भड़का बिल्कुल मेरी बातों में नहीं आ रहे हैं। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने एक जनरल बात कही है। लेकिन जनरल बात भी तो ऐसे कही कि। ओके ओके, अनिल कपूर हाथ उठाता बोला, तकरार की जरूरत नहीं है। मैं हर बात की एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करूँगा। इन्वेस्टिगेशन करोगे? इन्वेस्टिगेशनिंग नहीं, एक ही बात है। वो राठी की तरफ घूमा। मिस्टर राठी, आपने कहा था कि आपकी बात की तस्दीक के लिए आपके पास और भी गवाह हैं। हाँ, राठी सावधान स्वर में बोला। हे, कौन है वो और गवाह? कासनीवाल और उसकी हाउसकीपर तो होंगे नहीं, क्योंकि कासनीवाल आपके खिलाफ है। वो आपके पक्ष में भला क्यों बोलेगा? और उसकी हाउसकीपर मुझे खबर लगी है कि बहरी है। और कौन है आपके गवाह? एक तो मेरी बीबी ही है, जो कि, सुनील बोला, सुना है बीमार है, बिस्तर के हवाले है। हाँ, लेकिन अब ठीक हो रही है, इसलिए अब पूरी तरह से बिस्तर के हवाले भी नहीं है। अब घर में चल फिर लेती है, इसलिए पूछे गए हर सवाल का जवाब दे सकती है। गुड। वैसे क्या हुआ था मैडम को? टाइफाइड, जो कि बिगड़ गया था, जान जाते जाते बची। चलिए, अंत भला सो भला। मेरी बीबी पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करने के काबिल है कि गाय नहीं रंबाती। दूसरे मेरा नेपाली खानसामा सरबक त्रिमाल गवाह है कि गाय नहीं रंबाती। तीसरे मेरी हाउसकीपर सयाली सुद गवाह है कि गाय नहीं रंबाती। और फिर गाय तो है ही, जो कि, सुनील बोला, अपनी जुबानी बोलेगी कि वो नहीं रंबाती।
सब इंस्पेक्टर साहब गाय पर ऑब्जर्वर बिठा सकते हैं। जिसे गाय रंबाती नहीं दिखेगी तो ये उसका जुबानी बोलना ही होगा। ठीक है, अनिल कपूर उठता हुआ बोला, मुझे यहाँ थोड़ी देर और काम है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं फारिग होके आता हूँ। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। चैप्टर 2। वे नाटशोर पहुँचे। नंदन राठी अपनी स्टीम कार को खुद चलाता और सुनील अनिल कपूर के साथ उसकी पुलिस जीप पर उसके साथ सवार। राठी ने कार कोठी के ड्राइवे पर रोकी तो अनिल कपूर ने जीप उसके पीछे खड़ी कर दी। तीनों वाहनों से उतरे और एक दूसरे के करीब पहुंचे। सुनील ने आग भरकर नंदन राठी की विशाल कोठी का नजारा किया। उसकी निगाह पैन होती हुई एक बाजू से दूसरी बाजू घूमी, बीच में इमारत के दाएं पहलू पर ठिठकी, आगे बढ़ी और लॉन क्रॉस करके पड़ोस की कदरन छोटी 2 मंजिला कोठी पर पड़ी, जो कि चिराग कासनीवाल का मौजूदा आवास थी, और वापस इमारत के बाएं पहलू पर आकर ठिठकी। गैराज को बड़ा करवा रहा हूँ, नंदन राठी ने जैसे सुनील की जानकारी के लिए बताया। बस आज काम खत्म हो जाएगा। गैराज, सुनील बोला, जो कोठी के बाएं पहलू में उधर की दीवार के साथ जुड़कर बना हुआ है। हाँ, वो तो पहले ही काफ़ी बड़ा जान पड़ता है। हाँ, लेकिन किन्हीं और ज़रूरतों के तहत और बड़ा करवाया है। आई सी। वो गैराज के ऊपर क्या है? छोटा सा क्वार्टर है जो आजकल खानसामे के हवाले है। खानसामे के? ड्राइवर के नहीं? ड्राइवर है ही नहीं, होता तो उसी के हवाले होता, और खानसामे की रिहाइश के लिए मुझे और इंतजाम करना पड़ता। वैसे बना तो क्वार्टर क्योंकि गैराज के ऊपर है, ड्राइवर के लिए ही होगा। हाँ, अभी खानसामा उस क्वार्टर में होगा। राठी ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और फिर बोला, हो सकता है, पहले उसी से मिलते हैं। अनिल कपूर बोला। ठीक है, राठी बोला, लेकिन बेहतर होता कि आप पहले मेरी बीवी से मिलते। वो किस लिए? क्योंकि मुझे पता है कि उससे बात कर चुकने के बाद आपको किसी और गवाह के बयान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, अनिल कपूर तनिक शुष्क स्वर में बोला, तो हर किसी के बयान की जरूरत पड़ेगी। चलिए ऐसे ही सही। तीनों गैराज के सामने रुके। सुनील ने देखा, नए बने हिस्से में मशीनी अंदाज से 4 आदमी काम कर रहे थे, जिन्होंने उन लोगों की आमद पर अपने काम से सिर तक न उठाया। ऊपर क्वार्टर तक पहुंचने के लिए कोठी की दीवार के साथ लगकर बनी सीढ़ियां थी। आइए, राठी बोला और उनके आगे चलता सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। गाय कहाँ है? सुनील बोला। राठी ठिठका, पिछवाड़े में। फिर वो बोला, वहाँ एक साहिबान है, उसमें। साहिबान गैराज की ओट में है, इसलिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। जरा हट के देखेंगे तो। तभी भड़क की आवाज़ से कोठी के बाजू का एक दरवाज़ा खुला और फिर एक आंदोलित जनाना आवाज़ वातावरण में गूंजी। राठी साहब, सर, आप प्लीज़ ज़रा पहले इधर आइए, यहाँ बहुत बड़ा गलाटा। आवाज़ खामोश हो गई क्योंकि तब तक बोलने वाली को एहसास हो गया था कि राठी अकेला नहीं था। फिर वो लंबे डग बढ़ती उसकी ओर बढ़ी। सुनील ने देखा, वो नौजवान 26-27 साल की लड़की थी। उसने अपने बाल एक जूड़े की शक्ल में कसकर बांधे हुए थे। चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं था और वो कॉटन का सिंपल स्कर्ट ब्लाउज पहने थी। सुनील को एहसास हुआ कि उसकी उस सादगी में भी उसका आकर्षण छुप नहीं रहा था। वो सिर्फ अपने बाल खोल लेती और चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगा लेती तो भी पटाखा लगने लगती। उसका दायां हाथ पूरे के पूरा ड्रेसिंग वाली सफ़ेद पट्टी से ढका हुआ था। अनिल कपूर ने पहले उसकी तरफ और फिर राठी की तरफ देखा। मेरी हाउसकीपर, राठी बोला, स्याली सूद। ओ हाउसकीपर, वो करीब पहुंची। सर, वो परेशान लहजे में बोली। वो इजी इजी, राठी बोला, टेक इट इजी। सर, वो हाथ को क्या हुआ? गाय के खुर के नीचे आ गया। अरे,
आपके जाने के बाद गाय का दूध निकालने लगी थी कि भड़क गई। बाल्टी उलट दी। बाल्टी संभालने लगी तो हाथ पर खुर रख दिया। अरे, क्या ज़्यादा चोट लगी है? ज़्यादा ही लगी है। पूरा हाथ कुचला गया है। डॉक्टर के पास जाना पड़ा। एक्सरे किया उसने? जी हाँ, लेकिन कोई हड्डी नहीं चटकी है। शुक्र है। डॉक्टर कहता है ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। दैट्स टू बैड। गाय क्यों भड़क गई? सुनील बोला। जी, उसका दूध हमेशा तुम ही निकालती हो। हाँ, तब क्या वो अक्सर भड़क जाती है? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। इसी वजह से तो मैं सावधान नहीं थी। पहले कभी न भड़की तो आज क्यों भड़की? मुझे क्या मालूम। कोई अंदाज़ा? नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। काफ़ी इंटरप्राइजिंग गाय है। कभी रंभाती है, कभी भड़कती है और पता नहीं क्या क्या करती है। आखिर क्या हुआ? राठी बोला। दूध दिया या नहीं उसने? दिया। सरू ने पिछली टांगें बांधी तो दिया। किसने निकाला? सरू ने ही। मेरा हाथ तो। गाय रंभाती है, सुनील बोला। आप कौन? ये मिस्टर सुनील है, राठी ने बताया। प्रेस रिपोर्टर है और ये लोकल पुलिस चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर हैं। उसने दोनों का अभिवादन किया। ब्राइट आइज, सुनील बोला। गाय की बड़ी जाती है जो उसने इतने नाजुक हाथ पर खुर रख दिया। हाथ पर खुर क्या? ऐसा तो हाथ खुर पर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को ऐसा कोई तरीका सोचना चाहिए जिसके तहत जानवरों को भी फौजदारी में लपेटा जा सके। अनसाल्ट विद इंटेंट टू मैम एंड हार्ट जैसा कोई मुकदमा उस पर दायर किया जा सके। नो, हाउसकीपर ने जवाब न दिया। वो भुचक्की सी सुनील का मुंह देखती रही। गाय रंभाती है? उसने तब भी जुबान न खोली। गाय रंभाती है? अनिल कपूर ने सख्ती से वो सवाल दोहराया। जवाब दे सयाली, राठी बोला। बेहिचक जवाब दे। जरूरी है, ये लोग इसी वजह से यहाँ आए हैं। नहीं, वो बोली। कभी भी नहीं। चारा खाने के बाद पेट को सेटल करने के लिए रंभाने जैसी आवाज़ निकलती है तो निकालती है, वरना नहीं। लगातार नहीं रंभाती? रंभाती ही नहीं रहती? नहीं, खास तौर से रात को जबकि सन्नाटा होता है। हरगिज नहीं। पक्की बात? हाँ, मैं पुलिस हूँ। पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम गंभीर हो सकता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। फिर झूठ बोलने लायक कोई बात भी तो हो। तुम्हारे साहब कहते हैं कि 3 दिन पहले ऐसा एक टाइम आया था जबकि वो लगातार रंभाती थी। ठीक कहते हैं, लेकिन तब वजह थी। क्या वजह थी? बेचारी का बछड़ा मर गया था। बछड़े की क्या बात है? जवाब में उसने वही सब कुछ दोहरा दिया जो राठी पहले से ही बयान कर चुका था। लेकिन अनिल कपूर बोला। मर क्यों गया? उसकी आई हुई थी इसलिए मर गया। बुलाई तो नहीं गई थी? क्या किसी ने उसे मार तो नहीं दिया था? मार दिया था। वो कैसे? मसलन जहर देके। जहर देके? जहर कौन देगा उसे? कोई भी दे सकता है। मसलन कोई पड़ोसी, मसलन कोई खास पड़ोसी, मसलन चिराग कासनीवाल। आई बेग योर पार्डन सर, बट यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। जानती हो ना चिराग कासनीवाल कौन है? जानती हूँ, जो कि तुम्हारे पड़ोस में बसा है। ये बात पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब जानती हूँ। उसकी तुम्हारे एम्प्लॉयर से रंजिश जान पड़ती है। होगी, लेकिन रंजिश क्या बेजुबान जानवर की जान लेकर निकाली जाती है। मैंने तुम्हारा नाम ठीक से नहीं सुना था। नाम सयाली है या सयानी? उसने उत्तर न दिया। सयानी, सयाली, सुनील धीरे से बोला। अनिल कपूर ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा मुमकिन है सयानी, आई मीन सयाली, कि गाय रंबाए तो रंबाना तुम्हें सुनाई न दे। नहीं, वो दृढ़ता से बोली। ऐसा मुमकिन नहीं। कोठी में तुम्हारा मुकाम कहाँ है? क्या मतलब? जैसे खानसामा केरात के ऊपर बने क्वार्टर में रहता है
वैसे तुम कहाँ रहती हो? अच्छा, वो मेरा कमरा ऊपर पहली मंजिल पर है। गाय रंभाए तो वहाँ आवाज़ पहुँचती है। भले ही खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो। तुम कसमिया कह सकती हो कि गाय नहीं रंभाती। न अब न पहले। हाँ, न अब न पहले। उस छोटे से वफ़े को छोड़कर, जबकि उसका बछड़ा मर गया था। कैसे मर गया था? सुनील बड़बड़ाया। क्यों मर गया था? यहाँ की सर्विस से संतुष्ट नहीं था, इसलिए आत्महत्या कर ली। वेरी स्मार्ट माय हनी चाइल्ड, पर्टिकुलरली फॉर ए हाउसकीपर। नो। यस, वो दिलेरी से बोली। वाई नॉट? कोठी में और कौन होता है? अनिल कपूर ने नया सवाल किया। और तो बस मैडम ही होती है। मैडम यानी कि मिसेज राठी। हाँ कपूर साहब, राठी बोला। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि बेहतर होगा कि आप पहले मेरी बीबी से बात करें, क्योंकि वो ज़्यादा। सर, सयाली जल्दी से बोली। मैं इन लोगों के सामने नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि मैडम यहाँ नहीं है। राठी के नेत्र सुकड़े। यहाँ नहीं है का क्या मतलब? कोठी में नहीं है तो कहाँ है? फिर उसकी कहीं जाने लायक हालत कहाँ है? फिर भी वो कोठी से चली गई हैं। कमाल है, कारें तो दोनों यहाँ है। टैक्सी में गई। हे भगवान, ये औरत क्या जान देने को आमादा है। अभी टाइफाइड ने पीछा छोड़ा ही है कि कूदने फानने लग गई। हाउसकीपर सयाली खामोश रही। कुछ बोला कि कहाँ जा रही है? कोई शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गई है, किसी से मिलने के लिए गई है, किसी के बुलाने पर गई है। कुछ तो बोल के गई होगी। कुछ बोल के नहीं गई। सयाली कठिन स्वर में बोली। लेकिन? क्या लेकिन? पीछे एक चिट्ठी छोड़ के गई है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? आपके नाम चिट्ठी। कहाँ है? ऊपर उनके बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल पर। तुझे कैसे मालूम? चिट्ठी की बाबत मुझे बोल के गई कि आप लौटे तो मैं आपको चिट्ठी के बाबत आगाह कर दूं। चिट्ठी पढ़ी तुमने? नहीं। क्यों? लिफाफे में बंद है। ओह, लेकिन खुली भी होती तो न पढ़ती। कैसे मालूम कि वो चिट्ठी मेरे लिए है? लिफाफे पर आपका नाम लिखा है। और? उत्तर देने की जगह उसने निगाह झुका ली और बेचैनी से पहलू बदला। सयाली, राठी डपट कर बोला। सर, इधर मेरी तरफ देख। उसने निगाह न उठाई। तू कुछ छुपा रही है। तू जरूर कुछ छुपा रही है। बोल, क्या छुपा रही है? वो साथ में। यस, कम ऑन। साथ में एक सूटकेस लेकर गई है। सूटकेस? कहीं नर्सिंग होम तो नहीं गई? मुझे नहीं मालूम। मेरे से उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चिट्ठी के बाबत बोला जो कि पीछे छोड़कर गई है। राठी खामोश हो गया। वो कुछ क्षण असहाय भाव से गर्दन हिलाता रहा, फिर अनिल कपूर की तरफ घूमा। मुझे जरा इजाज़त है, वो लरसते लहजे में बोला। हाँ, अनिल कपूर बोला। जरूर। राठी कोठी के उस खुले द्वार की तरफ लपका जिसमें से हाउसकीपर ने बाहर कदम रखा था। एंजल फेस। पीछे सुनील हाउसकीपर से संबोधित हुआ। जरा 1 मिनट मेरी तरफ तवज्जो दो। सयाली ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मियाँ बीवी में कैसी बनती थी? सुनील बोला। कैसी बनती थी का क्या मतलब? ठीक बनती थी ना? कोई अनबन तो नहीं थी ना? पहले से या हालिया? मैडम की यहाँ से रवानगी से पहले दोनों में कोई पंगा तो नहीं पड़ा था? पंगा? कोई तकरार तो नहीं हुई थी? देखिए, मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपका मेरे से जवाब तलबी का कोई मतलब नहीं। मैं जवाब तलबी नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। जवाब की तलब के लिए ही सवाल होता है। सविनय सवाल कर रहा हूँ। जवाब हासिल करने के लिए ही तो यहाँ सवाल करने का कोई और भी मकसद होता है। ब्राइट आइज, तुम तो मेरी बोलती ही बंद किए दे रही हो। यकीन नहीं आता कि हाउसकीपर हो तुम्हें तो। सुनील खामोश हो गया, क्योंकि वो एकाएक घूमकर खुले दरवाजे की ओर चल दी थी।
पीछे सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। 1-2 का 12 कर गई तुम्हारा, अनिल कपूर हंसता हुआ बोला। हाँ, सुनील संजीदगी से बोला, लेकिन मेरी हैरानी अपनी जगह पर कायम है और मुझे शक है इसके हाउसकीपर होने पर। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।